ये कहानी बहुत समय पहले की है, जहाँ एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपनी मेहनत से कालू सुंदरी की खेत में फसल उगाती है। एक दिन सुनो टुनटुनी चिड़िया, हमारा खेत काफी सालों से बंजर पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर नींबू की खेती करो। इस तरह तुम्हें काम भी मिल जाएगा और हमारे खेत पर फसल भी उग जाएगी। सुंदरी कौवी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए काम की जरूरत थी। जी सुंदरी बहन, क्यों नहीं, मुझे भी वैसे काम की जरूरत थी। पर एक बात है सुंदरी बहन, आप मुझे कितना मेहनताना दोगी? अगर ये बात पहले तय हो जाए तो अच्छा है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, देने के लिए मेरे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर हाँ, अगर यहाँ नींबू की खेती अच्छी हुई तो आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी होगी। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़ियों से काम के लिए हामी भर देती है। फिर वो अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ दिन रात बारिश और तूफान के खराब मौसम के बावजूद कालू सुंदरी के खेत में नींबू की खेती करती है। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया उसके पति टुन्नू चिड़ा की मेहनत रंग लाती है, जिसे देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। एक दिन कालू कौआ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ अपने खेत पर आता है और वहाँ नींबू लहराते हुए देखकर वो बहुत खुश होता है। सुंदरी, आज से पहले कभी भी मेरे खेत में ऐसी फसल नहीं हुई थी। मैंने अपने खेत में आज पहली बार ऐसी फसल देखी है। मेरे पिताजी ने भी कई बार फसल उगाई थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं हुई। टुनटुनी चिड़िया ने बहुत मेहनत से काम किया है। वो सारा सारा दिन खेत में लगी रहती थी। सुंदरी, अब फसल तो तैयार हो गई है। क्यों ना अब टुनटुनी चिड़िया जब इस फसल को काटने आए तो हम उसे भगा दें। कालू जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर ये सब कैसे होगा? सुंदरी, मैं ये सब कर लूंगा। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज फसल काटने का समय आ गया था। टुन्नू जी जल्दी चलो, आज हमें अपनी फसल की कटाई करनी है। उसके बाद हमें जो हमारा हिस्सा मिलेगा उसे बेचकर हम अपने एक पक्का सा घोंसला बनवाएंगे। हाँ टुनटुनी, मैं दराती उठाकर बैलगाड़ी को साथ लेकर चलता हूँ और तुम पानी का मटका उठा लो। फिर वो दोनों अपना सामान रखकर बैलगाड़ी को लेकर खेत पर आ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी शाम तक काम करते हैं और सारे नींबू तोड़ने के बाद वो दोनों से इकट्ठा कर लेते हैं। तभी वहाँ कालू को एक लाठी लेकर आ जाता है। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ मेरे खेत पे बिना पूछे तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हो कालू भैया? आप हमें जानते तो हो, हमने ही तो आपके खेत में नींबू की फसल बोई है। अरे भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। सुनो कालू भैया, हमने आपकी पत्नी के कहने पर इस खेत में फसल उगाई थी और अब आप हमें भगा रही हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? अच्छा, अगर मेरी पत्नी कहे कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम छलांग लगाओगे? बोलो, चुप क्यों हो? अरे उसका तो दिमाग खराब है, जो उसने मेरा खेत मुझसे बिना पूछे ही तुम्हारे हवाले कर दिया। टुन्नू जी, मैंने ये तो सोचा नहीं था। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इस खेत में बहुत मेहनत की थी। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, चलो हम गिद्ध राजा के पास चलकर अपना न्याय मांगते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ उम्मीद नजर आती है, इसलिए वो सभी राजा गिद्ध की तरफ चले जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी भी खेत पर आ जाती है। अरे वाह कालू जी, क्या नाटक किया है आपने और उन दोनों को भगा दिया। कालू जी, अब मैं इसमें से आधी नींबू बेचकर अपने लिए गहने बनवाऊंगी और बचे हुए पैसों से हम अपने लिए साल भर का अनाज खरीदेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं और इधर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी गिद्ध राजा को सारी बात बताते हैं। राजा जी, आप हमारा न्याय करो। हमने कालू कौवे सुंदरी के खेत में बहुत मेहनत करके नींबू उगाए हैं और जब उसे बांटने की बारी आई तो उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर गिद्ध राजा अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, जल्दी जाओ और कालू और सुंदरी को यहाँ बुलाकर लाओ। फिर राजा के सैनिक कालू सुंदरी के पास जाकर उन्हें महल में बुला लाते हैं।
कालू, टुनटुनी चिड़िया ने तो अपनी कहानी हमें बता दी है, अब तुम भी अपनी बात हमें बताओ, असल में माजरा क्या है। राजा जी, वो खेत मेरा है और टुनटुनी चिड़िया ने मुझसे पूछे बिना मेरे खेत पे वो फसल क्यों उगाई। नहीं नहीं राजा जी, हमें सुंदरी कौवी ने नींबू की फसल उगाने को कहा था, इसलिए हमने खेती करी थी और उसने मेहनताना के तौर पर आधी फसल देने का वादा किया था। राजा जी, ये सरासर गलत बात है। ये मेरी पत्नी सुंदरी कौवी है और इसका दिमाग ठीक नहीं है। ये तो पागल है, पागल। हाँ राजा जी, मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से मजाक किया था और टुनटुनी चिड़िया तो उसे सच समझ गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है। ये सब सुनकर गिद्ध राजा सब समझ जाते हैं कि सच क्या है और वो अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, जल्दी से जाओ और कालू के खेत से सारे नींबू की फसल बैलगाड़ी में भरकर यहाँ ले आओ। हम अपना फैसला तभी सुनेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। फिर गिद्ध राजा के सैनिक वहाँ जाते हैं और सारी नींबू की फसल बैलगाड़ी में भरकर महल में ले आते हैं। फिर गिद्ध राजा कालू और टुनटुनी चिड़िया को आधी आधी नींबू की फसल बांट देते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो राजा के न्याय पर बहुत खुश थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, आपने अच्छा न्याय किया, वरना हमने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। टुनटुनी चिड़िया, हम ऐसे कैसे होने देते, हम यहाँ पक्षियों का इंसाफ करने ही तो बैठे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका पति टुन्नू चिड़ा अपनी सारी नींबू की फसल बैलगाड़ी में भरकर खुशी खुशी अपने घर ले आते हैं। वहीं कालू सुंदरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रामपुर गांव में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। बंटी के पास एक पुश्तैनी खेत था, पर बंटी उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ उसे बार बार खेती करने के लिए कहती थी, बेटा बंटी, तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे बापू हमें छोड़कर गए हैं, तब से उस खेत में कभी तूने खेती नहीं की। माँ, मैंने आपसे कई बार बोल दिया, मुझसे ये खेती नहीं होगी। मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना। तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊँगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बबली कबूतरी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कल ही टुनटुनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी बूढ़ी हो गई है, ऐसे में आप उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अकेले चले जाइए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, तू मेरी चिंता मत कर, तू मेरे बेटे की पत्नी है। तेरा पति तुझसे जो कह रहा है वही कर। जा जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी माँ को गांव में छोड़कर टुनटुनी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। शहर आकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बार बार माँ जी की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। तू बेकार में परेशान हो रही है। माँ ठीक होंगी, मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिए। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और टुनटुनी दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी के पास उसके गांव से फोन आता है। टुनटुनी बहू, तेरी सास की हालत बहुत खराब है। बार बार वो तुझे और बच्चों को याद कर रही है। तू एक बार आकर उससे मिल ले। सुनते हो जी, जल्दी उठो, गांव से हरिया काका का फोन आया है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो हम लोगों से मिलना चाहती है। ठीक है टुनटुनी, तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दे। हम लोग सुबह की बस से ही गांव के लिए निकल जाएंगे। बंटी कबूतर अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। माँ जी आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? बहू तू आ गई, जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला। बंटी कबूतर अपनी माँ के पास आता है। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। हाँ माँ, तू बोल, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूँगा।
बेटा मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती कर। इतना कहकर बंटी कबूतर की माँ बबली मर जाती है। बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ अपने खेत में जाता है। टुनटुनी हमने खेत की सफाई तो कर दी, लेकिन इस खेत में हम उगाएंगे क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की तकिए के नीचे से मिले हैं। हम इसे ही अपने खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बिखेर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेत में नींबू के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। बंटी कबूतर समय समय पर उसमें खाद और पानी डालने लगा। अपनी लहराती हुई फसल को देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो रहा था। टुनटुनी आज मुझे पता चला माँ क्यों बार बार मुझसे खेती करने को कह रही थी। हाँ जी, माँ जी इसलिए कह रही थी ताकि हमें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं। अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊं मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया, जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना। नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवे की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं।
शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सवेरे सवेरे टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा का ठेला लेकर उसे बेचने निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। अरे ओ मीठी चिंकी पिंकी गोलू मोलू, सब आओ। दीदी, मुझे खट्टा मीठा लेमन सोडा देना। दे मुझे भी एक ठंडा लेमन सोडा देना। अली वाह, मजा आ गया लेमन सोडा पीकर। ठंडा ठंडा लेमन सोडा पीकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी भी टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे ओ लेमन सोडा वाली, जरा इधर तो आना, कितने का लेमन सोडा दे रही हो? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 35 into 1 कितने होते हैं। काकी, बहुत सस्ता है, सिर्फ 5 रुपए में गिलास दे रही हूँ। बोलो कितने गिलास दे दो। अरे तुम लेमन सोडा बेच रही हो या सोना? बहुत महंगा है तुम्हारा लेमन सोडा। ऐसा क्या खास इस लेमन सोडा में? अरे दीदी, तुम तो रहने ही दो। मैं तो दीनू लाला कौवे की दुकान से लेमन सोडा की बोतल लेकर पी लूंगी। बेचारा बहुत सस्ते में सोडा पानी बेचता है, सिर्फ 2 रुपए की एक बोतल। टुनटुनी उसकी खरी खोटी सुनकर वहाँ से अपना लेमन सोडा का ठेला लेकर चली जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। पहले टुनटुनी के पिता लेमन सोडा बेचा करते थे, पर एक दिन चीलों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब वो लेमन सोडा बेचने के लिए ठेला बाजार ले जा रही थी, चीलों के हमले में टुन्नू पूरी तरह घायल होकर बिस्तर पर पड़ गया था। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी ने लेमन सोडा बेचना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने गलियों में घूम घूम कर लेमन सोडा बेचा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी लेमन सोडा बेच रही थी, तब अगले दिन कोई भी पक्षी उसका लेमन सोडा खरीदने नहीं आया। अरे गोलू, क्या बात है, आज किसी ने लेमन सोडा नहीं खरीदा? हाँ दीदी, अब हम लोग आपका सोडा पानी नहीं पियेंगे। क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मना किया है मेरा लेमन सोडा पीने से? नहीं दीदी, आपका लेमन सोडा बहुत महंगा होता है, इसलिए आज से हम लोग लाल अंकल की सस्ता 2 रुपए वाली लेमन सोडा की बोतल पियेंगे। आपको पता है, लाल अंकल के पास लेमन सोडा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। टुनटुनी दिन भर लेमन सोडा का ठेला लेकर घूमती रही, पर किसी ने उसका सोडा पानी नहीं खरीदा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो 1 भी रुपए की लेमन सोडे की बिक्री नहीं हुई। पिताजी की दवा कैसे खरीदूंगी? उदास मन से टुनटुनी घर लौटती है। उसे उदास देखकर टुन्नू उससे पूछता है, क्या बात है बिटिया, जब से तू लेमन सोडा बेचकर घर आई है बहुत चुप चुप है, कोई बात है क्या? मुझे बता। अपने पिता के मुंह से इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आज 1 भी गिलास लेमन सोडा नहीं बिका, मुझे माफ कर देना। आज मैं आपकी दवा नहीं ला सकी। बाजार में एक नई लेमन सोडा की दुकान खुल गई है। सभी पक्षी उसी दुकान की लेमन सोडा की बोतल पीने लगे हैं। अब क्या होगा? तू घबरा मत बेटी। पिताजी, इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। तू चिंता मत कर मेरी बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। जब ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो आहार भी वही देगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी को पता चलता है कि दीनू लाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। टुनटुनी दीदी, ओ टुनटुनी दीदी, आपको पता है वो दीनू अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई
क्योंकि वो अंकल लेमन सोडा में रंग और स्वाद के लिए उसमें नकली और खतरनाक केमिकल का प्रयोग करते थे, जिसे पीकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई। कल से लूसी और गोलू की भी तबीयत खराब है। आज से हम लोग आपके लेमन सोडा के सिवा किसी और का लेमन सोडा नहीं पियेंगे। ये लो 5 रुपए और मुझे खट्टा मीठा सोडा देना। उस दिन टुनटुनी का सारा लेमन सोडा शिकंजी बिक जाता है। वो बहुत खुश थी। इस तरह गर्मी में लेमन सोडा बेचकर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी।